हेलो बच्चों, इस प्रकार का एक सवाल देखिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में यह आपको आ सकता है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। दोनों तरीके इजी हैं, जैसा आपको जमता है आप वैसा कर दीजिए। दिए हुए ऑप्शन भी रहते हैं, ऑप्शन के अनुसार भी हम लोग इनको कर सकते हैं। मैं आपको दो सवाल बता देता हूँ। पहला ही सवाल एक ट्रिक से, फिर दूसरा सवाल दूसरी ट्रिक से बता देता हूँ। सबसे पहले सरल ट्रिक तो यही है, यहाँ पर लगा है स्क्वायर रूट, ये वर्गमूल लगा है, स्क्वायर रूट लगा है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट इसकी जगह हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट की जगह 1/2 भी लिखा जा सकता है। अब जनरली स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं लिखता हूँ दोनों। आपको एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है रफ में। आपको ही पता है ये चीज़ें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये पूरा बेसिक के अनुसार बता रहा हूँ बेटा आपको। अब वर्ग करेंगे तो जो पहले वाला ये वाला है, देखो एक एक स्टेप ही देख लो आप। ये संख्या वैसी ही लिख दी मैंने, ये मैंने वर्ग कर दिया। यहाँ पर भी 2187 लिखा है, इसका वर्ग कर दिया। अब इस वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल होता है। अब क्या बचता है, यहाँ पर x बचता है, फिर उसके बाद ये वाली संख्या बचती है, फिर ये बचता है। आप लोग इसका वर्ग करने मत लग जाना, पावर 2 लगी तो वर्ग कर दो, नहीं करना हमें। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब फिर से करनी है, फिर से हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर से वर्ग करेंगे। तो देखो x का वर्ग तो हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। अब ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। एक एक स्टेप ही देख लो आप। ये पूरा नंबर लिखा हमने, इसका यहाँ वर्ग कर दिया। ये जो पूरा नंबर लिखा है इसका भी हमने वर्ग कर दिया। अब देखो इस x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर, है ना, इसका तो हो गया। और इसका करोगे तो ये रूट इसका कैंसिल, तो यहाँ बच्चे का x रूट x। इसको देखो 2 × 2 पावर हो गई 4। पावर कितनी हो गई यहाँ पर, 4 हो गई। अब फिर से इसको देखो, पहले तो ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये x की पावर 3 हो गया। ये x वैसे ही लिखा है, 2187 पावर है 4। अब फिर से एक करनी और बचा है, तो फिर से वर्ग कर देंगे। जब तक करनी नहीं हटता है तो फिर से वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये आपको बड़ी लग रही होगी विधि, पर बड़ी नहीं है, आपको हैबिट में जाएगी तो इजी पड़ेगी। अब वर्ग करेंगे तो एक एक स्टेप बता रहा हूँ। ये वर्ग करा हमने, अब यहाँ पर लिखा है 2187 4, ये वर्ग करा। देखो x की पावर 3 है, वर्ग करेंगे तो x की पावर 9 नहीं होगा। बहुत लोग x की पावर 9 कर देते हैं, हम इस पावर का वर्ग नहीं कर रहे हैं भाई। वर्ग लिखा है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 3 को 2 बार लिखो। तो x की, यहाँ देखो रफ में इसके ऊपर वर्ग लगा है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 3 को 2 बार लिखो, और करनी x को भी 2 बार लिखो। वर्ग मतलब होता है 2 बार लिखना। तो जब पावर में क्या होता है, जब आधार समान हो, यहाँ भी x लिखा है तो पावर आपस में जुड़ जाती है बेटा। जैसे x की पावर m है और x की पावर n है, तो x की पावर m + n हो जाता है। इसका भी एक घातांक वाला वीडियो है, मैंने कक्षा 9th के लिए बनाया, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो x की पावर m, x की पावर n, तो x की पावर m + n हो जाता है, तो x की पावर 6 हो जाएगा। और ये x की पावर एक्चुअली में क्या होता है, x की पावर ये 1/2 है, रूट को 1/2 लिखते हैं। x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 + 1/2 हो जाती है। तो 1/2 1/2, आधा और आधा 1, तो x की पावर 1 ही ऐसे आती है। हम डायरेक्टली बोल देते थे इससे कट गया, पर जनरली ये होता है। तो x की पावर 3 का वर्ग करेंगे तो x की पावर 6 आएगा, और करनी x के लिए केवल x आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रही है। अब 4 को 16 मत कर देना, ये 8 होगा, इसका गुणा इसमें होगा, ये हो गया x की पावर 7। अब इस नंबर को देखिए, अब यहाँ x की पावर 7 आया ना, तो ये एक ऐसा नंबर होगा ये जिसकी पावर 7 करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये जनरली ये ट्रिक रहती है। x की पावर 7 यहाँ पर लिखा है, तो एक ऐसा नंबर सोचिए जिसकी पावर 7 करें तो ये नंबर आ जाए। अब ये विषम संख्या है,
तो दो तो होगा नहीं। उसके बाद नंबर आता है 3, हम छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। पहले देखो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 2, 3, 4, 5 आदि से विभाज्य होने के शर्त को भी बताया गया है। जैसे 2 लिखा है, एक बार समझिए यहाँ पर 2 और ये एक 3, 3 और 8 11, 11 और 7 18। ये जो नंबर था इन सबको अलग अलग करके हमने जोड़ा तो क्या आया 18। अब 3 के पहाड़े में 18 आता है ना, तो ये जो नंबर है ना ये नंबर 3 से कट जाएगा। अगर 3 के पहाड़े में आना चाहिए इन सबका जोड़, इसका वीडियो देख लीजिएगा। तो हम इसको एक तरफ करके देखते हैं। 2187, 3 से करो 21 में 7 बार, 8 में करो 3 दूना 6, 2 बचे शेषफल तो 2 और 7 27, 9 बार। फिर 3 से 7 में करो 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से इजी पड़ेगा अब तो 8 बार, 1 बार। फिर 3 से 27 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। यहाँ 1 आना चाहिए। तो 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7, 3 आया मेरा यहाँ पर 7 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणित 3, ये देखो 3 3 3 3, ये मैंने इसके टुकड़े लिख दिए। अगली स्टेप में 3 कितनी बार है 7 बार है, तो 3 की पावर क्या हो गई 7, और पावर क्या चल रही है साथ में 8 भी चल रही है। तो इस पावर 7 से पावर 7 तो कैंसिल हो गई, तो x बराबर कितना बचा 3 की पावर 8, मतलब 3 का 8 बार गुणा करना है। अब देखो 3 का 7 बार तो गुणा ऑलरेडी था 2187, एक बार 3 का गुणा और कर दो, तो गुणा करोगे तो 1656, तो x बराबर आ जाएगा 6561। x बराबर क्या जाएगा 6561। इसको समझिए ध्यान से एक बार और, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप और समझिएगा। देखो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। ये सवाल था बेटा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दिया। अब ये करणीय वर्ग से अलग हट गया, ठीक है। तो क्या बचता है x बचता है और ये सब बचते हैं। ये वर्ग वैसे ही है, फिर से वर्ग करा हमने ये करणीय हटाने के लिए, तो ये हमने वर्ग लगा दिया। अब इस x का तो x वर्ग हो गया और इसके लिए करणीय अलग हट गई। ये 2 और 2 4 हो गए, ये 2 और 1 3 हो गए। ये वैसे ही फिर से वर्ग करने पर वर्ग कर दिया हमने। x की पावर 3 हो गई, x की पावर 6 बताया था मैंने आपको, पावर का गुणा होता है 3 दूनी 6 और करणीय x का x हो जाएगा। यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगी, x की पावर 7 हो गई। 2187 के टुकड़े कर दिए, 3 की पावर 7 बार आया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो x बराबर 3 की पावर 8 बचा, और 3 की पावर 8 होता है 65 61, ठीक है। अब मैं अगला सवाल लेता हूँ, उसको आपको बाय ऑप्शन से ट्रिक से सिखाता हूँ। देखिए बेटा इस सवाल को देखिए, जो पिछला सवाल था वो भी लगभग यही है, नंबर बदले हैं बस। अब इसको मैं हल करता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। पहले तो आप लोग इसको डायरेक्टली इसका उत्तर समझ में यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 128 लिखा है और ये सब करणीय के अंदर है, तो उत्तर 128 से ज़्यादा ही होगा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली उत्तर 256 होगा, क्योंकि 128 हैगा तो ऑप्शन में 128 है, 64 है, 16 है, 256 है, तो आपको डायरेक्ट 256 टिक कर देना है। भले ही आप चेक मत करना, उत्तर सही निकलेगा। ये ट्रिक भी सरल है, पर मान लो ऑप्शन में आपको इस 16 की जगह आपको यहाँ 512 दे देता, 16 की जगह क्या दे देता यहाँ पर 512, तो अब हमें हमारे उत्तर इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है। अब हम इनको एक एक करके चेक करेंगे। पहले इसको चेक करो, इजी पड़ता है आपको बेटा। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेकर तो 30 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसको, सवाल को लिख लेता हूं मैं डबल से। ये सवाल है, ये सवाल का LHS है लेफ्ट पार्ट, और ये राइट। LHS को लिख लिया हमने, है ना। अब मैं पहले 256 को चेक करता हूँ। x की वैल्यू मान लेता हूँ 256 है, x की जगह 256 रखता हूँ। ये करनी वैसे ये बड़ा वाला, इस x की जगह लिख दिया मैंने 256। ये सेकंड वाला करनी, इस x की जगह 256। ये लास्ट वाला करनी, x की जगह 256। अब यहाँ देखिए इसको, ये 256 वैसा ही एक एक करके सोल्व होंगे। सबसे पहले छोटा करनी सोल्व होता है, हमेशा याद रखिएगा। 256 गुणित
इसको देखिए बस, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, 1 से 30 तक का याद कर लेना आप, 16 का वर्ग 256 होता है ना। अब यहाँ पर आप लोग इनका गुणा मत कर देना, इजी नहीं पड़ेगा फिर आपको। ये 256 तो वैसे ही लिखा, गुणा इस 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, इस 16 का होता है 4। ऐसे करिए आप लोग, इजी पड़ता है। 256 वैसे ही, 256 का 16, 16 का 4, फिर से वही गुणा नहीं करना है, अब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, 256 बाहर निकलेगा करनी से 16 बनकर, 16 बाहर निकलेगा 4 बनकर, 4 बाहर निकलेगा 2 बनकर, 16 चौक 64 गुणित 2, ये आया आपका 128। क्या आया आपका 128, जो आपका RHS है। देखो सवाल क्या है, करनी के अंदर x एक है ना, करनी के अंदर x हो गया, एक से फिर वो भी करनी में है, एक से वो भी करनी में, संपूर्ण करनी के अंदर है और बराबर में 128 है। तो x का मान क्या है, तो LHS हम ये लेके चले, x का मान 256 माना हमने, x बराबर कितना माना हमने 256। अब ये सही माना कि गलत माना यहाँ चेक कर लेंगे। यदि LHS बराबर RHS आ जाए तो सही माना, सवाल लेके चले, x की जगह पर 256 लिख दिया, 256 को 16 बना दिया, अगली स्टेप में 16 हो गया 4, 256 हो गया 16, अगली स्टेप में 4 हो गया 2, 16 हो गया हमारा 4, 256 हो गया हमारा 16, गुणा कर दिया, 16 चौक 64, 2 वैसे ही 64 गुणित 2 128, ये तो सही हो गया। LHS बराबर RHS आ गया, हमारा 128 आ गया, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सही है। हम इस ऑप्शन को रख के भी देख लेते हैं अगर आपको ऐसा लगता हो तो। देखो LHS है हमारा x x x, इस x की जगह भी ये ऑप्शन नंबर डी रखो, 512 512 512 512। पहली बात तो 512 का टुकड़ा ही नहीं होंगे, किसी का स्क्वायर रूट ये होता ही नहीं है, तो ये तो आपका होना ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही उत्तर है। तो आप इस टेक्निक से भी आप सवाल इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। तो ये भी इजी सवाल है ना। इस टाइप के सवालों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको कुछ नया टॉपिक बताऊं। जो भी आपको डाउटफुल लगता है कंपटीशन से रिलेटेड, जो भी मैटर है आपका, जो भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको वो भी सवाल का वीडियो बना के सोल्व कर दूंगा। एक नहीं 2 ट्रिक से बताऊंगा आपको, दोनों सरल रहेगी। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, नौकरी बहुत आवश्यक है बेटा, अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए आप लोग।